ठीक है, जिसने भी मिस किया है फर्स्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो फिर से हम समझाएंगे। फर्स्ट सेशन में लिया था हमने ये ऑल, जो भी यहाँ पे टॉपिक डिस्प्ले हो रहे हैं वो सारे कुछ फर्स्ट सेशन में लिया था। ओके, फिर से हम बताएंगे, ठीक है, जिसका भी मिस हुआ है। यहाँ पे दोनों रिकॉर्डिंग है, लाइव सेशन भी और अलग से रिकॉर्ड भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टॉपिक है इसमें इंटरनेट। इंटरनेट पता है सभी को? कोई तो एक जन एक्सप्लेन करो इसको, व्हाट इज इंटरनेट। ऋषि, आप थे ना फर्स्ट सेशन में? हेलो, आई एम ऑडिबल और नॉट? अरे बताओ, आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है? हेलो, चैट में लिखो, किसी को बोलना नहीं है तो चैट में लिखो, आई एम ऑडिबल और नॉट? Yes, sir, you are audible. ओके, ठीक है, हमें पता है। तो इंटरनेट एक ये सर्विस प्रोवाइड करता है हमें, जिससे कि हम एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ओके, और जो भी सोशल मीडिया या जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है सर्वर पे, वो हम इंटरनेट से एक्सेस करते हैं। ओके, एक पर्टिकुलर जगह पे पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं डेटाबेस में, फिर सर्वर वहां से एक्सेस करके, और बाय यूजिंग इंटरनेट वी कैन एक्सेस दैट सर्विसेज इन आवर ब्राउजर। ओके, ये सारा कुछ वहां पे परफॉर्म होता है। दिस इज हैपेंड बाय यूजिंग इंटरनेट। ओके, इंटरनेट इसके लिए हमें मदद करता है। ओके, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क using which people are able to connect with each other, okay, and access internet related services। okay, उसके लिए हमें जरूरी होता है कोई डिवाइस, और उस डिवाइस में कोई इंस्टॉल एप्लीकेशन। ओके, वो एप्लीकेशन ब्राउजर हो सकता है या कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं हम ब्राउजर का। ओके, ब्राउजर पे आप क्या करते हो? सर्च करते हो। ओके, सो आप यूजर हो और आपने एक ब्राउजर ओपन किया, एप्लीकेशन, और उसके जो इनपुट बॉक्स है उसमें सर्च किया, जो भी आपको सर्च करना है, ठीक है। जैसे कि विकिपीडिया अगर आपने सर्च किया, तो सर्वर क्या करेगा वहां पे, उससे रिलेटेड जो भी जितने भी पेजेस वहां पे है अवेलेबल, ओके, वो सारा कुछ आपको लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर देगा। ओके, और उसमें से आप जो भी क्लिक करना चाहते हो, आपको जो भी पसंद आए वो आप क्लिक करोगे और सारा कुछ इंफॉर्मेशन वहां से ले सकते हो। ऐसे कुछ फॉलो होता है, ठीक है। तो जो सर्वर है ये डायरेक्टली यूआरएल को नहीं जानता, ठीक है। यूआरएल को वो पढ़ नहीं सकता है, उसका कैपेबिलिटी नहीं है यूआरएल को पढ़ने की। ओके, तो उसके बीच में आता है डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर का काम होता है ट्रांसलेट डोमेन टू आईपी एड्रेस। जो भी यूआरएल है उसे ट्रांसलेट करता है आईपी एड्रेस में, और आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस हर एक वेबसाइट को प्रोवाइड किया होता है, एक डोमेन को,
और उससे रिलेटेड जितना भी वहाँ पे प्रेजेंट है, जो आपने सर्च किया, वो उसका आईपी एड्रेस कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा डीएनएस सर्वर। और फिर सर्वर जो आईपी एड्रेस उसके पास आया, वो जो जो कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, लिस्ट ऑफ जो आईपी एड्रेसेस है, उसमें सर्च करके आपके वेबसाइट पर आपको रिस्पॉन्स में प्रोवाइड करता है, वेबसाइट के फॉर्म में। हर एक पेज जो होता है ना, वो एक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का फाइल आपके ब्राउजर पर सेंड करता है ओनली। Then our browser is responsible to convert that all the pages into proper view. Okay, एक प्रॉपर व्यू बनाने का काम और सब कुछ का मर्ज करने का काम एक ब्राउजर करता है। ओके, सिर्फ सर्वर का काम है सारा कुछ डेटा आपको सेंड कर दे। ओके, उससे उसको रेडी करने का काम होता है डीएन ब्राउजर का। ओके, ये होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा था, इसके बाद में क्लाइंट एंड सर्वर का रिलेशन क्या होता है, ठीक है, इसमें कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है, ऑपरेशन। जस्ट जैसे कि हमने समझा था उस टाइम पे, जैसे अगर शॉप एक आधी शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो भी वहां पे है, वो शॉप है, ठीक है। आप गए वहां पे क्लाइंट, ठीक है, जो भी डिवाइस आपको लेना है, ठीक है, और आप वहां पे जाके उस शॉपकीपर को रिक्वेस्ट करोगे। ओके, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे एग्जांपल शो है। आप रिक्वेस्ट करोगे और फिर वो शॉपकीपर क्या करेगा, उस जो भी शॉप स्टोर है वहां पे वो सर्च करेगा उससे रिलेटेड जो भी है, और आपको रिस्पॉन्स में प्रोवाइड करेगा। ओके, ऐसे दो तीन दे सकता है, या जैसे ब्राउजर भी करता है ना, सर्वर वहां पे बंच आपको ला के देगा, इससे रिलेटेड ये हमारे पास है, आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हो, ठीक है। वैसे ही आपको ये जो सर्वर है ना, सेम आपको सेम रिलेटेड जो जो आपने इनपुट वहां पे दिया है उससे रिलेटेड वो सर्च करेगा, और लिस्ट ऑफ बंच वहां पे आपको प्रोवाइड करेगा, और जो भी आपको पसंद आएगा वो आप वहां पे क्लिक करोगे। ओके, और इंफॉर्मेशन वहां से गेट करोगे, ठीक है। ऐसे कुछ क्लाइंट एंड सर्वर का ऑपरेशन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें क्या है कि यूआरएल। यूआरएल एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फॉर एग्जांपल डोमेन www.worldwideweb, और ये डोमेन का नेम है .org। ओके, ऐसे कुछ एग्जांपल होता है वेबसाइट का। और सेकंड इज HTTP, ये रिक्वेस्ट होता है, किस प्रकार का रिक्वेस्ट आपको सेंड करना है। वो दो प्रकार के होते हैं, एक सिक्योर, एक नॉट, सेकंड वन इज नॉट सिक्योर। ओके, HTTP ये सिक्योर नहीं होता है, और HTTPS ये सिक्योर होता है, ठीक है। इसके लिए जो डेवलपर है उन्हें पे करना पड़ता है सिक्योर के लिए, ताकि जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड वो करते हैं, सारा कुछ वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आईपी एड्रेस, ये यूनिक एड्रेस होता है हर एक वेबसाइट को। ओके, अलग से एक उसको यूनिक एड्रेस प्रोवाइड किया होता है, ताकि वो सर्वर के पास, अगर सर्वर के पास यूआरएल रहते तो वो कंफ्यूज हो सकता था कि कौन सा कैसे सर्च करे, इसलिए उनको हर एक वेबसाइट को अलग से आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया होता है। आईपी एड्रेस का एग्जांपल 192.0 या सेम ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है। डीएनएस सर्वर, डीएनएस इज अ डोमेन, स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। इसका काम होता है कि जो यूआरएल है उसको ट्रांसलेट करना आईपी एड्रेस में। ओके,
यूनिक एड्रेस में ट्रांसलेट करना ये डीएनएस सर्वर का काम होता है। ओके। डेटाबेस, डीबी, डीबी मतलब डेटाबेस। डेटाबेस जिस जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। ओके। जैसे सर्वर सर्वर पर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है डेटाबेस से, वो उससे कांटेक्ट करता है। अगर सर्वर पर सारा कुछ डेटा हम वहां पे स्टोर करते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है सारा कुछ वहां पे स्टोर करना। इसलिए डेटाबेस एक अलग सिस्टम, वो अर्थ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो उससे कांटेक्ट करके सारा कुछ आपको रिजल्ट में या रिस्पॉन्स में प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसके बाद में वेबसाइट। वेबसाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पेजेस, जैसे कि लॉगिन पेज, साइन अप पेज, फॉरवर्ड पेज और सारे अबाउट पेज, ये सब कुछ इसका कॉम्बिनेशन बन के एक वेबसाइट बनता है, ठीक है। उसे हम करेंगे वेबसाइट। ओके। और उसके बाद वेब पेज, मल्टीपल एलिमेंट्स, जैसे कि एक पेज में मल्टीपल एलिमेंट्स हम स्टोर करते हैं और उसका एक कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। उसे हम कहेंगे वेब पेज। ओके। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे देखो, इंस्टाग्राम वेबसाइट है, लॉगिन पेज और ये साइन अप, और इसके बाद में फॉरवर्ड पेज है यहाँ पे, ठीक है। ये सारा कुछ इसका कॉम्बिनेशन, इसे हम कह सकते हैं एक वेबसाइट। और एक एक वेब पेज, एक वेब पेज में इनपुट, बटन, लेबल, ये सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। इसे हम कहेंगे सिंगल वेब पेज। ओके। इसके बाद में व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट, इसमें बेसिक जो भी फ्रंट एंड मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो यूजर देख सकता है, ठीक है। जैसे कि एटीएम मशीन हम देख सकते हैं, ऊपर से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का ऑपरेशन हम देख नहीं सकते, तो उसे हम कहेंगे बैकएंड। जैसे कि सर्वर पर जो भी लैंग्वेज यूज होता है, सारा कुछ वो हम कहेंगे बैकएंड। और डेटाबेस जो अलग से एक सिस्टम में स्टोर होता है, ठीक है। अलग एक कंप्यूटर होता है या डिवाइस, जो भी स्टोरेज वहां पे डेटाबेस, जो डेटा वहां पे स्टोर होता है, ठीक है। वहां पे लार्ज साइज ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है इसका पूरा कॉम्बिनेशन, इसे हम कहेंगे फुल स्टैक डेवलपमेंट। ओके। फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, ये हमने पढ़ा था। और फ्रंट एंड डेवलपमेंट अभी बोला हमने, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसका कॉम्बिनेशन होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इसे बनाने में क्रिएटिव, मतलब उसमें जैसे कि एनिमेशन, ये सारा कुछ इसमें क्रिएटिव होता, फन मतलब मजा आता है उसमें क्रिएट करने में। ओके। इसके बाद में फ्लेक्सिबल, ये आप कहाँ से भी काम कर सकते हो उसमें, ऐसे कि नहीं कि साइट पर जाना है वहां पे वर्क करना है, ठीक है। ऐसे कुछ होता है वो। मेनी कंपनीज आर लुकिंग फॉर फ्रंट एंड डेवलपर्स। ओके। इसके बाद में HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, और बूटस्ट्रैप एंड CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट। ओके। HTML जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन स्केलेटन बॉडी जो होता है, उसके जैसे बिल्ड करता है HTML से। वो उससे कोई कलर नहीं, उससे कोई शेप नहीं, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जस्ट उसका स्ट्रक्चर खड़ा होता है HTML से, वेबसाइट का। ओके। उसके बाद जैसे हम CSS उसमें यूज करेंगे, उसे कलर, शेप, लुक, थोड़ा अपीयरेंस उसका चेंज जैसे चाहिए आपको, वो हम, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में स्किन, क्लोथ्स और सारा कुछ, ये होता है वेबसाइट में CSS का काम। ओके। और उसके बाद में ऑलरेडी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, जैसे कि अगर हमें फॉर्म फॉर्म यूज करना है, तो एक प्री डिफाइन एक फॉर्म रहेगा, जस्ट वी हैव टू कॉपी इट एंड पेस्ट इन आवर वेबसाइट। ओके। और जैसे कि ऑलरेडी एक लॉजिक लिखा हुआ रहता है CSS का,
उसे सिर्फ हमें एक्सेस करना है। जस्ट बाय यूजिंग क्लास एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यूज हम लिखेंगे उस तरह से हमारे HTML या वेबसाइट में चेंजेस होते जाएंगे। ओके, ये होता है बूटस्ट्रैप का काम। ओके, उसके बाद में जैसे कि हमारे बॉडी में जैसे ब्रेन का काम होता है ना, उसी तरह जावास्क्रिप्ट इसमें वेबसाइट में काम करता है। सारा कुछ अगर हम ब्रेन आपके हाथ को नहीं बताएगा कि उठा करके तो वो नहीं उठेगा, ठीक है, किसी पर। ऐसे होता है जैसे कि ये जावास्क्रिप्ट का काम होता है, ठीक है। इसके बाद में HTML stands for hypertext markup language। hypertext मतलब linking from current link to another पेज। ओके, एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करना। मार्कअप मतलब इंसर्टिंग द एलिमेंट इनसाइड द एंगुलर ब्रैकेट्स और एनी टैग्स इसके अंदर इंसर्ट करना या कंटेंट इंसर्ट करना, इसे हम कहेंगे मार्कअप लैंग्वेज। दिस HTML is invented by Tim Berners-Lee in 2000 1995। ओके, 1995 तब ये बिल्ड हुआ था HTML। ओके, टिम बर्नर्स ली ने स्टार्ट किया था और अब करंट वर्जन है उसका HTML5 इन 2015। ओके, इसके बाद में इसका वर्क क्या होता है, वेबसाइट बिल्ड करना। इसमें दो टैग होते हैं, पेड टैग, अनपेड टैग। जैसे कि पेड टैग में ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है और अनपेड टैग एक सेल्फ क्लोजिंग होता है। उसमें उसको कोई क्लोजिंग टैग, जैसे कि इसमें पेड टैग में होता है क्लोजिंग टैग, वो नहीं होता है उसमें, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ HTML ये भी बताया था हमने। रूट एलिमेंट, उसके अंदर दो चाइल्ड, हेड एंड बॉडी, और बॉडी के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमें ब्राउजर पर विजिबल होता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट सेशन। उसके बाद में हमने बोला था VS कोड इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। VS कोड जैसे कि ब्राउजर में जाके VS कोड सर्च करना है, VS कोड। ओके, VS कोड, क्लिक ऑन दी फर्स्ट वेबसाइट। यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट में क्लिक करना है और इसके बाद में जो भी आपका डिवाइस है, मैक ओएस और विंडोज या लिनक्स, जस्ट यू हैव टू इंस्टॉल स्टेबल वर्जन। यहाँ पे जो भी रहेगा वो सिलेक्ट करो और उसके आगे जो भी एरो है स्टेबल वर्जन का वो वहाँ पे इंस्टॉल कर लो। ओके, ये, या आपके पास विंडोज ही होगा तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। अभी किसी के पास विंडोज 8 तो नहीं होगा, सभी के पास विंडोज 10 से ऊपर ही होगा, ठीक है। तो सभी के लिए ये सेम है, विंडोज फॉर डाउनलोड फॉर विंडोज। यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे कोई एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको पूरा इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद में पूरा इंस्टॉल अगर हो गया हो तो आप डायरेक्टली उसे, इसने बोला, ओके, यहाँ पे क्या बोल रहे थे हम, जैसे ये अभी ये ओपन करना है, ठीक है। जैसे कि कोई फोल्डर हमने ओपन किया और अभी इंस्टॉल हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी फोल्डर ओपन करना है, जो जिस भी नाम से करना है आपको, ओपन किया और या क्रिएट करके, ठीक है। और उसमें राइट क्लिक और यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको ओपन विथ कोड। जैसे आपने इंस्टॉल किया तभी रिस्टार्ट करो, नहीं हुआ ऐसे नहीं ऑप्शन आया तो उसे रिस्टार्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको शो होगा, क्लिक ऑन दी ऑप्शन, और वो ऑप्शन आपको सेम डायरेक्टरी पे आपको VS कोड ओपन कर देगा। ओके, जैसे ओपन हो जाए एक वेलकम पेज वहां पे शो होगा।
या ओपन हो जाए, जैसे ओपन होता है वो वहाँ पे वेलकम पेज आपको शो करेगा। थोड़ी देर लग रहा है इसे। ये हो गया ओपन। और जैसे ये एक पेज खुला है ना, वैसे एक वेलकम पेज यहाँ पे ओपन होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, उसे आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे क्रॉस जो बटन है वहाँ पे क्लिक करके उसे क्लोज कर देना क्लिक किया हमने। अगर नया पेज है तो आपको कोई वहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा सेव सेव करे करके, डायरेक्ट उसे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे उसे क्लोज करना है नया पेज। और यहाँ पे ये रहेगा ऑप्शन फाइल एक्सप्लोरर के लिए। जैसे इस पे क्लिक करोगे ये ओपन होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली यहाँ पे। और इसके बाद में एक्सटेंशन बोला था हमने यहाँ पे। एक्सटेंशन, दो एक्सटेंशन बोले थे, प्रीटियर एंड लाइव सर्वर। ओके, तो प्रीटियर के लिए प्रीटियर सर्च करो, PRETTIER। ये ये आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद में लाइव सर्वर, ये प्रीटियर आपको यहाँ पे इंस्टॉल बटन आएगा, उसे इंस्टॉल करना है। इसके बाद में लाइव सर्वर को भी सेम यहाँ पे बटन क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। प्रीटियर आपको शॉर्टकट प्रोवाइड करता है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। और लाइव सर्वर आपको लोकल सर्वर, एक ब्राउजर पर जाने के लिए डायरेक्टली ओपन करता है और लाइव अपडेट करता है। जैसे आप टैग या एलिमेंट चेंजेस करते हो, वो डायरेक्टली आपको वहां पे लाइव अपडेट देता है। ठीक है, टेस्ट करने के लिए ये यहाँ पे यूज होता है लाइव सर्वर। इसके बाद यहाँ पे नया फाइल कैसे खोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर आप फोल्डर भी ओपन कर सकते हो। उसके बाद इसमें आप फाइल भी ओपन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया फाइल स्ट्रक्चर पे, और जैसे कि हम लिख रहे हैं second डॉट एच टी एम एल डॉट एच टी एम एल डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन इज मैंडेटरी फॉर ओपनिंग न्यू फाइल। ओके, और ये देखो यहाँ पे प्रीटेर का काम क्या है, जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे हम यूज करेंगे और एंटर दबाएंगे तो प्री डिफाइन एक जो कोड होता है, ठीक है, वो हमें प्रोवाइड करता है ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बॉडी में, जो कुछ हम बॉडी में यहाँ पे चेंजेस करेंगे लिखेंगे, वो हमें ब्राउजर पर विजिबल होता है। ठीक है, ये समझ गया यहाँ तक? हेलो, सभी को समझ गया यहाँ तक? यस सर। ओके, देन नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने? सेकंड सेशन, नेक्स्ट पढ़ा था हमने एलिमेंट्स। ये देखो यहाँ पे एलिमेंट पढ़ा था, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट के टाइप्स, इमेज टैग, एंकर टैग। ठीक है, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, एक ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, ये पूरे को हम कहेंगे एलिमेंट। ओके, इसके बीच में प्लेस होता है कंटेंट। ओके, देखो डेफिनेशन वही है, कॉम्बिनेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग विद इन कंटेंट इज प्लेस। ओके, ये इसे हम कहेंगे एलिमेंट पूरा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग।
इसे कहेंगे ओपनिंग टैग, इसे कहेंगे क्लोजिंग टैग, और ये बीच में कंटेन। ठीक है। इसके बाद में एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इज एड्स एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू द एलिमेंट फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ एलिमेंट। ओके, उसको जो एलिमेंट है उसको एक प्रॉपर व्यू प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करेंगे एट्रीब्यूट्स। ओके, उससे उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, ठीक है, इजीली व्यू कर समझने के लिए हम यूज करेंगे एट्रीब्यूट्स। ओके, तो ये सारे कुछ वो कैसे आता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स इज प्रोवाइड्स इन ओपनिंग टैग, और उसमें एक नेम हो उसमें नेम यूज होता है, नेम इक्वल्स टू वैल्यू। ये हमेशा नेम एंड वैल्यू पेयर में आता है। ओके, एट्रीब्यूट्स जैसे कि ये सारे कुछ चार एग्जाम्पल है यहाँ पे, क्लास, स्टाइल, आईडी और टाइटल। ओके, ये धीरे धीरे हम समझ जाएंगे कि कौन से एट्रीब्यूट्स है। जब भी हम नाम लेंगे एट्रीब्यूट्स तो रहेगा एट्रीब्यूट्स, और सारा कुछ आप धीरे धीरे समझ जाओगे। ओके, तो ये एग्जांपल है एक, एट्रीब्यूट्स कैसे यूज करेंगे। ओके, दिस इज द एग्जांपल। और ये देखो यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट यूज किया है। क्लास एट्रीब्यूट ओपनिंग टैग के अंदर, जैसे कि ओपन एंगुलर ब्रैकेट, ये पी टैग यहाँ पे यूज हुआ है, स्पेस देके क्लास एट्रीब्यूट इक्वल्स टू ये रहेगा वैल्यू, यहाँ पे पूरा दिया है। ठीक है, ये स्टार्ट टैग एट्रीब्यूट वैल्यू, और फिर क्लोज करने के बाद फिर स्टार्ट होगा कंटेंट, फिर आखिरी में क्लोजिंग टैग। ठीक है, ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स का एग्जांपल होता है। ठीक है, या इसे एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, एलिमेंट के अंदर हम एट्रीब्यूट्स कैसे यूज करेंगे ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में कुछ एट्रीब्यूट्स के एग्जांपल, जैसे कि अल्ट, डिसेबल, href, id। ये हम css में id और स्टाइल और क्लास एट्रीब्यूट वो हम वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, टाइटल एक इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, जैसे हम उस पे होवर करेंगे वहां पे टाइटल वहां पे विजिबल होता है, टूल टिप इंफॉर्मेशन वहां पे ऐड होता है बाय यूजिंग टाइटल एट्रीब्यूट। ओके, जो भी वैल्यू में हम प्रोवाइड करेंगे वैल्यू टेक्स्ट वहां पे विजिबल होता है जैसे होवर करते किसी एलिमेंट को। ओके, इसके बाद में एंकर टैग। एंकर टैग इज यूज टू एक करंट इज यूज टू ट्रांसफर करंट पेज टू अनदर पेज। जैसे हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे, वो हमें नेक्स्ट पेज पर जो भी वहां पे प्रोवाइड किया गया होगा वहां पे वो हमें रिडायरेक्ट कर देगा। ओके, वो होता है एंकर टैग, वो भी हम एग्जांपल बताएंगे। उसके बाद में इमेज टैग। इमेज टैग एक इमेज ऐड करने के लिए यूज होता है। जैसे कि HTML में हमें इमेज ऐड करना, तो यूज करना पड़ेगा आपको ओपन एंगुलर ब्रैकेट img, और एक एट्रीब्यूट वहां पे यूज होगा। वो एट्रीब्यूट यूज होता है उस इमेज का URL या डायरेक्टरी सोर्स फाइल वहां पे प्रोवाइड करने के लिए, सोर्स प्रोवाइड करने के लिए हम src यूज करते हैं। ठीक है, src एट्रीब्यूट। ओके, तो वो भी हम बताएंगे कैसे है। ठीक है, एंकर और इमेज। इमेज ये टाइप एलिमेंट समझ गया आपको। इसके बाद में उसमें एट्रीब्यूट। ठीक है, ये हम यहाँ पे समझा देंगे आपको। जैसे कि अगर आपको जैसे किसी पेज पर रिडायरेक्ट होना है क्लिक करने के बाद, जैसे एक लिंक है, जैसे लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं हम, तो उसके वो पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एंकर टैग के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा, एंटर दबाओ, और यहाँ पे आ जाएगा href। ओके, यहाँ पे जो भी आप URL या जो भी प्रोवाइड करोगे एड्रेस, वो वहाँ पे रिडायरेक्ट होता है। जैसे इसमें टेक्स्ट जो भी आपको लिंक या जो भी यूज करोगे आप,
वो जो भी नाम यूज करना है, जैसे कि अगर फेसबुक पे जाना है आपको, फेसबुक या गूगल, ठीक है, गूगल, ठीक है, तो यहाँ पे गूगल का वेबसाइट प्रोवाइड कर दो, https www.google.com, ठीक है, ये वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पे सेम हम इमेज भी ऐड कर देंगे, ये एक एक आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये ओपन कर देते हैं, ये हो गया एंकर टैग। ये यूज होता है कि करंट HTML पेज से हम नेक्स्ट पेज पर जाना है, तो अब आपको यहाँ पे एंकर टैग यूज करना पड़ता है, ठीक है। जिस भी पेज पर आपको जाना है उसके लिए href एट्रीब्यूट यूज होता है। यहाँ पे देखो कंटेन्स अ यूआरएल, ये देखो यहाँ पे ओपन हो गया। और जैसे हम गूगल कीवर्ड है यहाँ पे जो ऊपर, इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये रिडायरेक्ट हो जाएगा गूगल पर। ये देखो यहाँ गूगल ओपन हो गया, ठीक है। इसे कहेंगे हम नो थैंक्स, अभी रिवाइव नहीं करना है, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे इस पर हम होवर करेंगे href पे, contains a URL fragment that hyperlink points. A URL fragment is a name preceded by a hash mark. Okay, ये URL होता है, जो भी आप यहाँ पे URL प्रोवाइड करेंगे href में, वो वहाँ पे रिडायरेक्ट होता है। जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ओके। इसके बाद में इमेज टैग img लिखो और एंटर दबाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना होता है एड्रेस, इमेज का यूआरएल या जो भी एड्रेस वो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो सेम वहाँ पे अभी जो पेज खुला है उस पे सर्च करेंगे हम नेचर इमेजेस, ओके। ये अगर ये इमेज हमें वहाँ पे प्रोवाइड करना है तो ये हम डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये ओपन ही नहीं हो रहा है। ओके, ये लोडिंग दे रहा है। आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes. ओके, इमेज है यहाँ पे, इसे किया राइट क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक कॉपी इमेज एड्रेस, और ये जाके हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। इमेज का एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, इसे सेव किया, ठीक है। और वहाँ पे बताया था एक टाइटल एट्रीब्यूट, टाइटल एट्रीब्यूट इज अ टूल टिप, ये अभी क्या है नेचर इमेज, ठीक है, नेचर इमेज सेव, जाएंगे उस पेज पर, कहाँ गया, उसे ओपन ही नहीं किया, राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर, ये हो गया ओपन, यहाँ पे आ गया इमेज यहाँ पे, ठीक है। जैसे इमेज पर टूल टिप आ गया, टूल टिप टाइटल नहीं बता रही, अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, बाद में देखेंगे। आ गया देखो, नेचर इमेजेस आ गया, ठीक है। ये है टूल टिप, टूल टिप मतलब टाइटल एट्रीब्यूट वहाँ पे, ठीक है। ये देखा था हमने। इसके बाद में नेक्स्ट, इसमें क्या बचा हुआ, इमेज और एंकर टैग,
सॉरी। इसके बाद में हमने पढ़ा था लिस्ट। ओके, ऑर्डर, अनऑर्डर, जैसे कि दो टाइप का लिस्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते, तीन टाइप का लिस्ट होता है, ठीक है, जैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड ऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट। यूएल यूज होता है अनऑर्डर लिस्ट, ओएल यूज होता है ऑर्डर लिस्ट, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट यहाँ पे एक टर्म और उसके बाद उसका डिफिनीशन, ये हम डिस्क्राइब कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। ओके, तो आई विल शो हाउ वी कैन यूज। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट। ओके, ऑर्डर लिस्ट के लिए ओएल यूज करो, उसके अंदर ये लाए, तो ये हो गया तार या जेरेमार, जेरेमार, ठीक है, आरी, लिस्ट आरी। ओके, उसके बाद CD100, ठीक है, उसके बाद ये लाए और इसमें यूज करेंगे हम FZ, ठीक है। ऐसे कुछ हम लिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं ऑर्डर लिस्ट से। ऑर्डर लिस्ट में उसे एक सीक्वेंस फॉलो होता है, 1 2 3 4 ऐसे कुछ। ओके, इसे करेंगे हम ओपन विथ लाइव सर्वर, और ये यहाँ पे आ गए, ठीक है, ZMR RE CD100 FZ। ओके, ये यहाँ पे आ गया, ये ऑर्डर लिस्ट। अगर उसका ऑर्डर लिस्ट जो है वो हमें चेंज करना है, वो हमें पसंद नहीं आए, तो आप चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग स्टाइल टैग या हाउ टू यूज लिस्ट स्टाइल टाइप। ओके, लिस्ट स्टाइल टाइप, और यहाँ पे आप उसे अगर अल्फाबेटिकल चाहिए आपको, लोअर अल्फा या अपर अल्फा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सेव, जिसे इसे सेव करेंगे यहाँ पे ABCD आ जाएगा। ओके, और नेक्स्ट ये आप चेंज कर सकते हो। ओके, इसके बाद में हमने पढ़ा था अनऑर्डर लिस्ट, ओएल। ओके, ओएल में लिस्ट यूज करेंगे, और आइटम 1 हम अब की इस बार हम करेंगे आइटम 1। और अगर आपको मल्टीपल लिस्ट एक ही बार यूज करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि यह लाए और उसके अंदर चाहिए आपको कंटेंट आइटम, आइटम यहाँ पे, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ओके, तो ये देखो लिस्ट 1 2 3 4 5 आ गए, ठीक है, तो इसे हम सेव करेंगे, 1 मिनट, ठीक है, इसे सेव किया और जाके देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे आइटम 1 2 3 4 5 आ गया। और इसका जो लिस्ट टाइल टाइप है वो है डिस्क। ओके, उसे कहते हैं डिस्क। अगर उसका चेंज करना है आपको, तो चेंज कर सकते हो आप बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट में लिस्ट स्टाइल टाइप, और इसके अंदर अगर अभी वहाँ पे डिस्क है तो भी सर्कल चाहिए, सेव किया, ये देखो यहाँ पे सर्कल आ गया, ठीक है, ऐसे आप चेंज कर सकते हो। और इसके बाद में देखा था हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, डायरेक्टली यूज करेंगे DL। DL के अंदर एक DT टर्म होता है, DT टर्म, जैसे कि नेम, ठीक है, नेम। अगर आपने पूछा किसी को व्हाट इज योर नेम,
यहाँ पे लिख दिया हमने टेम्प करके। डी यहाँ पे यूज होता है। ये देखो नेम, ये हम पढ़ेंगे नेम, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा डी, ओके। हम लिख देंगे खुद से। ये ऐसे, ठीक है। सेव किया। ये देखो यहाँ पे नेम और यहाँ पे नीचे आएगा शाहरुख, ठीक है। जैसे कि टी, अगर यहाँ पे लिख दिया हमने टी, टी, टी क्या है? टी वहाँ पे अवेलेबल है हॉट, ओके। हॉट टी, ऐसे कुछ, ठीक है। ऐसे एक टर्म और उसका डिस्क्रिप्शन ऐसे हम लिख सकते हैं। कोई भी अ, एक नेम है या कोई आइटम है और उसका डेफिनेशन चाहिए हमें, तो ऐसे कुछ हम लिख सकते हैं, ओके। This is the second session, and in third session we learn about, क्या पढ़ा था हमने थर्ड सेशन में? HTML फॉर्म, ओके। HTML फॉर्म पढ़ा था। HTML फॉर्म जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि नेम, ईमेल, सारा, जैसे आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो, कोई एग्जामिनेशन फॉर्म या हम्म, कहाँ पे भी फॉर्म फिल करना है तो आप वहाँ पे ऐसे फॉर्म देखते हो, ठीक है। HTML फॉर्म वो सेम यही होता है, ठीक है। उसमें एक लेबल होता है, इनपुट होता है और एक बटन आखिरी में। सेम आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। उसमें क्या क्या हो सकता है? ये सारा कुछ हो सकता है, पासवर्ड, फोन नंबर, नेम, ईमेल, यूजर, एड्रेस, ये सारा कुछ वहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो, okay, by using form tag. An HTML form is a section of document which contains controls such as text fields, password fields, checkbox, radio buttons, submit, and menu items, okay. सब बटन मेनूज यहाँ पे एक सब कुछ हो सकता है, ठीक है। उसका सिंटैक्स है जस्ट वी हैव टू यूज ओपन एंगुलर ब्रैकेट form, then action button, action attribute is there, action attributes, and inside we have to use URL. If we click on the button, submit button, then our page is redirect to that URL, okay. There are two types of method attribute is used to how we can send our data, okay। जो भी आप वहाँ पे इनपुट करोगे आपके फॉर्म में, वो किस टाइप में जाना चाहिए या मतलब कैसे जाना चाहिए, ठीक है। सिक्योर जाना चाहिए या कहाँ पे भी कोई आपका डेटा वहां से ले सकता है, तो वो सारा कुछ आप यहाँ से डिक्लेयर कर सकते हो। गेट या पोस्ट, गेट इज नॉट सिक्योर मेथड एंड पोस्ट इज a secure method. Get is used to limitation. Get is has limitation. Post is doesn't has limitation for size, okay। वहाँ पे कितना भी साइज का डेटा आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो बाय यूजिंग पोस्ट मेथड। गेट मेथड से आप वहाँ पे कुछ लिमिटेड ही कैरेक्टर्स वहाँ पे आप सेंड कर सकते हो। ये होता है मेथड, गेट मेथड, ओके। सो मेथड यूज, यहाँ पे लिखा होगा, एक मिनट।
हेलो, कौन बोल रहा है? अच्छा, हाँ हाँ, आ गए आप? फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ, 26। ओके, मैं आता हूँ वहाँ पे। ओके, ठीक है। इतना समझ गया? एट्रीब्यूट, ये ऐसे फॉर्म एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। फॉर्म टैग, इसमें एक्शन एंड मेथड एट्रीब्यूट यूज होता है, ठीक है। इसमें हम लेबल, इनपुट, बटन, रेडियो बटन, सारा कुछ यूज कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू चेंज इनपुट टाइप वैल्यू। जैसे जैसे हम टाइप वैल्यू यहाँ पे चेंज करते जाएंगे, वो यहाँ पे चेंज होते जाएंगे, ठीक है। इसके आगे आप इसमें देख लेना, ठीक है, जो रिकॉर्डिंग सेशन हम वहाँ पे अपलोड किया है वो उसमें देख लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और हमें डिस्कस करना था टाइमिंग क्या रखें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सेम टाइम तो जो है ये सही है। किसी को दिक्कत है इसमें? प्लीज नोट योर पॉइंट्स। आपका पॉइंट बताओ, किसमें किसको दिक्कत है? सर 4 बजे रहेगा। ये 4 बजे फिर बाकी का किसी का जॉब हो सकता है ना। कोई किसी को प्रॉब्लम है 4 बजे? सर मुझे प्रॉब्लम है। अच्छा, आप जॉब करते हो? हाँ सर। ओके। हेलो विवेक। फिर सवेरे 11-12 बजे या 8 बजे शाम में रात वर्किंग में। टाइम है ना वो, आप जो बता रहे हो वर्किंग टाइम है ना वो। तो रात में ले लो 8 बजे 9 बजे। रात में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, कल हम 8 बजे लेके देखते हैं, ठीक है। हाँ सर। किसी को प्रॉब्लम है 8 बजे? हेलो। नो सर। ओके, ठीक है, कल 8 बजे रहेगा, ठीक है। लेके देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम देख देंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर इवनिंग में ना? इवनिंग आठ क्या? बजे हाँ, ठीक है। ओके, बाय। रिकॉर्डिंग वहाँ पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सर।